अरम की ध्वनि ओम की ध्वनि ओम की ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम बहुत सुंदर विषय है, आर्ट ऑफ विजन एवं व्यू। आर्ट ऑफ विजन सनातन सत्य पर आधारित है और सनातन सत्य से हम यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स का पता लगाते हैं। व्हाट इज अल्टीमेट इन दिस यूनिवर्स, वह सनातन सत्य कहलाता है और वह कुदरत और कुदरती कानून पर आधारित होता है। क्यों? कुदरत और कुदरत की कानून भी सनातन है, सिद्धांत के ऊपर आधारित है। दोनों कभी बदलते नहीं हैं। जो बदलता नहीं है वो परमानेंट कहलाता है और जो बदलता है वह जो है विनाशी कहलाता है। दुनिया में केवल एक आत्म तत्व को छोड़ करके समस्त पौद्गलिक चीज़ें जो है वो विनाशी है, क्योंकि पुद्गल का जो लक्षण है गलन मिलन धर्मा है। वो टूटता है, फ्यूजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है। जो है मिट्टी है वो सोना बनती है, सोना से चांदी बनती है, अब्रक बनता है, भोडल बनता है और टिटानियम बनता है। कई चीज़ें एक दूसरे से जुड़ने से या ट्रांसफॉर्म होने से बनती है। ये सारा जो है बनना बिगड़ना, मोड कहिए, पर्याय कहिए, जो है ये सारे पर्याय का अर्थ होना, उत्पन्न होना और विनाश होना, ये जड़ पर ही लागू होता है। जो चेतना है वो चेतना पर जो है ये लागू नहीं होते हैं। ये हमारी आत्मा तो भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक सी रहती है और जो विविधता दिखाई देती है वो अपने अपने कर्मों के अनुरूप जो है उदय प्रारब्ध के कारण ही दिखाई देती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आज का हमारा आर्ट ऑफ द विजन एवं व्यू पॉइंट, आर्ट ऑफ द विजन का अर्थ होता है आपके मस्तिष्क के अंदर ऐसी विचारधारा चले जिसके केंद्र में आत्मा हो। यानी आत्मा के इर्द गिर्द आप बात करें। कोई भी जो है स्टूडेंट जब स्कूल में जाता है तो वो उसके जो विषय होता है उन विषयों का जो क्लास होती है, और उस मैथमेटिक्स की क्लास है, साइंस की क्लास है, जनरल साइंस की क्लास है, सोशल स्टडी की क्लास भी क्लास होती है, तो उसके अनुरूप उसको अपना केंद्र में रख करके और उसी की चर्चा करनी होती है। तो हमारा सारा अध्यात्म है, उसके केंद्र में आत्मा है। आत्मा अभी अज्ञान की अशुद्धि के कारण जो है ये यहाँ पर हमारे भरत क्षेत्र में या सिद्धशिला के अंदर न जा पाई, महाविद्य क्षेत्र में न जा पाई, क्योंकि ये यहीं पर
कारावास के अंदर। और जो कारावास है वो अज्ञान है, और वो अज्ञान जो है व्यू पॉइंट कहलाता है, जो मिटने वाला है, जो अवस्था से जुड़ा हुआ है, जो जाने वाला है, जो कि उदय और प्रारब्ध के अधीन है, वह सारा जो है वो विनाशी तत्व कहलाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं आर्ट ऑफ द विजन के अंदर शुद्धता परमेश्वर सेंटर में रहता है। इसीलिए जो आर्ट ऑफ द विजन जो है परमात्मा के विराजने के कारण और उनके जो गुण है, ज्ञान दर्शन है, और उनकी परमात्मा की कृपा से हमारे को ज्ञान दर्शन उपयोग करने का अवसर मिल जाता है, क्योंकि प्रभु विराज रहे हैं केंद्र में। और उसके साथ साथ में हमारे आर्ट ऑफ द विजन में जो सबसे बड़ी बात होती है, पौधा जो वो जड़ की सहायता से बढ़ता है। अगर उसकी जड़ मजबूत है और जड़ को सिंचन किया जाए तो वह पेड़ है, वो वट वृक्ष बन जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारी जड़ है वो जड़ है कि जो हमारा कर्ता भाव, वो जड़ है। उस कर्ता भाव को हमारे पुण्योदय से और ज्ञानी पुरुष के पुण्योदय से उन वो यूँ कराया जाता है कि जो है द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म, मन वचन काया तथा मेरे नाम की सरमाया आप प्रकट ज्ञानी पुरुष और जो है वो हमारे गुरु के सामने जो है वो प्रकट करता हूँ, तो मैं सुपुर्द करता हूँ। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो हमारे को ज्ञान संप्रेषित करते हैं। तो ये जो ज्ञान है ये हमारे को जो है है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। इसका जो डेवलपमेंट होता है वह रियल पुरुषार्थ है, वह जागृति है। और जो है हमारा ये आर्ट ऑफ द निर्जरा है वह जागृति पर निर्भर है। प्रीतिथि का जो फोल्डर है वो तो 100% हमको ज्ञान लेने के बाद के अंदर ये प्रीतिथि, एहसास, ये विश्वास, ये श्रद्धा बैठा दी जाती है कि जो व्यू पॉइंट हूँ, लेकिन निश्चय पॉइंट से मैं जो है वो शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा चिंतन की बात जो है वो समस्त पे लागू होती है। और धीरे धीरे जब ये शुद्ध आत्मा का स्मरण जारी होता है तब हमारे भीतर जो है वो जो है कहना चाहिए कि निमित्त भाव से भेद विज्ञान प्रकट होता है। और भेद विज्ञान वो जो है उसका अर्थ होता है कि हमारी प्रकृति और पुरुष को दोनों को अलग अलग रहने को मिलाना नहीं है। यानी कि जो प्रारब्ध चल रहा है, उदय चल रहा है, उसके साथ के अंदर जो है हमको जुड़ना नहीं है। हमारे को मात्र अपने केंद्र से जुड़े रहना है। और केंद्र से इधर उधर भटक भी जाएंगे तो हमारी प्रज्ञा इतनी सक्रिय होती को पकड़ करके हमारे को जो है वापस सेंटर के अंदर ले जाएगी। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो आज का हमारा विषय है कि व्यू पॉइंट और जो हमारा जो है वो कहना चाहिए कि वो हमारा आर्ट ऑफ द जो कहना चाहिए विज़न कहलाता है। तो उस आर्ट ऑफ द विज़न के अंदर जो है हम अपने ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करते हैं। हम देहाध्यास में नहीं जाते हैं। अगर हम जो है मोह के वशीभूत होकर के और हम जो कर्मों के फोर्स के साथ जुड़ गए तो वो जाता है। और देहाध्यास का अर्थ होता है कि मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और जो मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन हो जाती है। और केंद्र में आत्मा है। अगर हम आत्मा की सत्ता को माने तो केंद्र में आत्मा रहने से जो हमारा कहना चाहिए कि हम जो भी कार्य करेंगे वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि का होगा। और ऐसा करने से जो ये उदय प्रारब्ध चल रहा है, जो हम लेके आए हैं, साथ में जो डेबिट है, क्रेडिट है, वो इसको मिटाने के अंदर जो है बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा इन कॉन्सेप्ट का। जैसे कि जो है हम बात करते हैं कि ये आपस के अंदर जो अभी हमने बताया
कि ये जो फील्ड है वो आर्ट ऑफ द विजन है, उसके अंदर ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट किया जाता है और ये आगे बढ़ता रहता है। हम जो हमारे भीतर जो अज्ञान है वो अज्ञान क्या है ये भी समझना जरूरी है। अज्ञान देखिए कि जो हमारे समाज ने एथिक्स बनाई है, कानून बनाए हैं, कायदे बनाए हैं, जिसके ऊपर मनुष्य को चल करके और वो अच्छा जीवन बन सकता है और वह कुदरत के कानून को मेंटेन कर सकता है, तो जीवन भर उसको कभी भी कोई चीज़ वाली है और वो जीवन भर बड़े आनंद से जी सकता है। तो हमें जो है वो कुदरत के कानून को भी समझना चाहिए। हम ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा ये विषय जो है आर्ट ऑफ द विजन ऑफ व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट है हर एक का अपना अपना है। व्यू पॉइंट वाले जो है वो शादवाद पर आधारित होते हैं, अनेकांतवादी होते हैं, वो एकांतवादी नहीं हो सकते, क्योंकि व्यू हमारे को जो फॉर्मेट बना हुआ है हमारे धर्म का, उस फॉर्मेट के आधार पर जो है हम किसी दूसरे का जो है क्रिटिसाइज नहीं करें। देखिए कि हमारे जो ये आर्ट ऑफ द विजन के अंदर ये पूरा जो सिस्टम बनता है वो एक तो चार्ज होता है, एक डिस्चार्ज होता है। चार्ज होता है वो लाइव होता है, डिस्चार्ज होता है मैकेनिकल मोड से होता है। डिस्चार्ज ऑटो, वह तो अपने आप उदय प्रारब्ध के अनुसार जो है वो खुलता रहता है। पिछले जन्म की बैटरियाँ चार्ज करके लाए हैं, स्क्रिप्ट लिख करके लाए हैं, या पिछले जन्म का जो है हम जो जितना भी फिल्म बना के लाए हैं वो ऑटोमेटिकली जड़ होने के कारण अवस्था रूप में चलती रहेगी और वो ज्यों आगे चलेगी उतना हम इरेज करेंगे रियल पुरुषार्थ के कई सम्यक दर्शन की जो उतना ये क्लीन होता रहेगा और हमारी आत्मा की उत्तरोत्तर जो है प्रगति होती रहेगी, यानी कि उसके अंदर स्वच्छता प्योरिटी आती रहेगी। और जब वो पूरी प्योर हो जाती है तो हमारा जो है उससे जो है वो बहुत बड़ी जो उसका अपने जीवन का उपयोग कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि व्यू पॉइंट और आर्ट ऑफ विजन पर आधारित है। आर्ट ऑफ विजन जो है वो हमारा परमानेंट तत्व है, क्योंकि वो सनातन सत्य पर आधारित है और वह जो है वह कुदरत और कुदरत के कानून पर आधारित है। और इन दोनों के बीच के अंदर जो 6 तत्व है हमारी कुदरत के, तो उनको मूवमेंट करना पड़ता है, मोबाइल लेना पड़ता है। तो उनको जब वो जो है वो कहना चाहिए कि तो वो स्थायी है, लेकिन वो अवस्था रूप से बदलते रहते हैं। उसी का नाम संसार है। जो संचरण करता है वह संसार है। तो संचरण करने के कारण वो हर चीज़ बदलती रहती है। तो जो है हमारा वो स्थान होता है व्यवहार जगत का होता है। तो हमारे को व्यवहार जगत और निश्चय जगत के अंदर संतुलन बिठाना बहुत ज़रूरी है। व्यू अपना अपना जो है धर्म का कहना चाहिए एक पूरा फॉर्मेट होता है, जिसके अंदर एक मंदिर होता है, एक गुरु होता है, मतलब एक भगवान होता है, और जो है एक उनकी माला जपने वाला जो है वो हमारा जो है माला होती है, और मंत्र होता है, तंत्र होता है, और उनकी हर एक की अपनी अपनी जो है रिचुअल होते हैं। हर एक जो है आपस के अंदर मिलते हैं, जुलते हैं। तो ये सब वो हमारा जितना भी कहना चाहिए कि जो है अज्ञान है वो धीरे धीरे इरेज होता रहता है। देखिए, अब हमारे को ये समझना है इस एपिसोड से, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इस एपिसोड के अंदर एक तरफ तो आर्ट ऑफ द विज़न है जो कि हमारी दृष्टि के अंदर है,
और जो भावों के द्वारा सृजित होता है, हमारी आत्मा शुद्धतम अवस्था परमात्मा रूप में है। अभी तक हम परमात्मा बने नहीं हैं, एक दिन हम परमात्मा अवश्य बनेंगे, ये हमारा जो है लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य को जो है हम प्रतिदिन जो है धीरे धीरे पूरा करते रहे। तो हम आपको बताते हैं कि व्यू पॉइंट के अंदर जो है हर एक का अलग अलग फॉर्मेट होता है, तो उसके अंदर बंद पूर्वक निर्जरा होती है, यानी कि मन वचन काया जब हम करते हैं तो बंद पूर्वक निर्जरा होती है, यानी निर्जरा तो होती है और वह जो है वो बंद पूर्वक का अर्थ हो गया कि वो आश्रव के साथ रहने के कारण जो है वो हमारी सद्गति की ओर हमारे को ले, शुभ भाव होते हैं वो सद्गति की ओर ले जाने वाले होते हैं। तो सद्गति भी स्वयं संसार है, ऑफ कोर्स ये अच्छी जो, परंतु सद्गति भी तो संसार है। और एक बार जो है हम देवलोक में चले गए तो मिनिमम हमारी उम्र 10,000 ईयर और मैक्सिमम है 33 सागरोपम, यानी उस समय में कितने हमारे जन्म निकल जाएंगे हम खुद कुछ कह नहीं सकते। तो भाई और बहनों, जब हमारे पास में ताज़ा ताज़ा ये ज्ञान है, ये सुविधा जो है हमको मिलनी आवश्यक है। और क्योंकि ये अगर सुविधा नहीं मिलती है तो फिर जो है हम जो है वो किस तरीके से व्यू पॉइंट को सनातन सत्य के साथ में रख सकते हैं। क्योंकि जो हमारा सनातन सत्य है, जो कि कहना चाहिए कि ज्ञान के ऊपर आधारित है, तो वो सनातन सत्य जो है वो हमारी कुदरत और कुदरत के है। तो उस कारण से जो है हम इसको पूरा जो है वो कामयाब करने की कोशिश करते हैं। तो कामयाब होने के लिए धीरे धीरे जो हमारा साधना का क्रम है ये बढ़ता रहना चाहिए, यानी हमें कुदरती रचना देखते रहना चाहिए। देखिए, जो सारी चीज़ों को समझ करके के अंदर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को बिठा करके और जो 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 कुदरती रचना देखने का, समझने का, विश्वास करने का काम करता रहता है, तो उसके जो है वो कुदरत का कानून नहीं टूटता है। नए कर्मों का जब बंधन रुक जाता है तो हमारे भीतर जो कि जो हमारे पास अज्ञान को जो है हम इस पद्धति से जो अलग कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, दो स्थितियाँ हमारे सामने आ गई। एक स्थिति तो आर्ट ऑफ द विजन की है, दूसरी स्थिति व्यू पॉइंट की है। व्यू पॉइंट जो होता है वो अपना अपना अलग होता है, और जो हमारा सनातन सत्य है और जो हमारा आर्ट ऑफ द विजन है वह अलग होता है। दोनों अपने अपने हिसाब से अलग रहने के कारण इनकी मर्यादाओं चाहिए। मूल बात यह कि जब हम मर्यादाहीनता के अंदर चले जाते हैं, यानी कि हम कुदरत के कानून की अवहेलना करते हैं, तो कुदरत हमको पनिशमेंट देगी ही, क्योंकि हमने उनकी अवहेलना की। और फिर अवार्ड की जो है हम गुंजाइश करें या अवार्ड की कामना रखें तो कैसे पॉसिबल है। तो इसीलिए जो है हमें जो है वो जो कुदरती रचना है उसको जो है हमें देखते जाना है। और वह कुदरती रचना है, जो जो हम देखते जाएंगे जुदापन की जागृति होगी, ज्ञाता दृष्टा भाव बढ़ेगा, और जो पिछले जन्म के अंदर जो हमने जो है वो इस तरीके से हम विकास करते करते आगे बढ़ते रहते हैं। तो आज का जो विषय जो है जो हमारा ये बताता है कि हम जो है वो हमारा आर्ट ऑफ द विजन है और व्यू पॉइंट है, वो रिलेटिव ट्रुथ है, वो ज्ञान है, और आर्ट ऑफ द विजन है वो सनातन सत्य पर आधारित है। वो हमारी आत्मा की भाव सत्ता है
जिस पर कुदरत का कानून लागू नहीं होता है, यानी आत्म तत्व के ऊपर कुदरत का कानून लागू नहीं होता है, इसीलिए लाइव पार्ट के अंदर उसको कैसे संस्कार डालने, कैसे वो आसानी से ध्यान हो जाता है। लेकिन जो है वो हमारे साथ में यूनिबिल्ट सिस्टम भी है कि हम जो है इस तरीके के कोई जो गलत कानून जो है बनने नहीं देते हैं और हम आपस में आगे से आगे विकास करते रहते हैं। तो भाई और बहनों, जो आज का हमारा विषय व्यू पॉइंट का है और जो है हमारा सनातन सत्य का है, दोनों अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन व्यू हमारे बंध पूर्वक निर्जरा होती है और जो हमारे सनातन सत्य के अंदर संवर पूर्वक निर्जरा होती है। आर्ट ऑफ द विजन के अंदर आपने जो है कुदरती रचना देखने का अभ्यास प्रारंभ कर दिया और प्रतिदिन आप देखते हैं तो देखते देखते जो है आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी और उससे जो है पॉजिटिविटी से प्योरिटी बढ़ेगी और वह प्योरिटी है हमारे ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करके उसको अच्छा बना जो है वो आगे जो है हमको कहना चाहिए कि जो हमारा केवल दर्शन है वह होने के चांस बन जाते हैं। तो भाई और बहनों, आइए हम इस बात को समझें कि हमारा जो ये सारा जो सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर जो है हमारे को पूरा देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आर्ट ऑफ द विजन और जो है हमारा जो व्यू पॉइंट है वो दूसरे से एकदम अलग है। उस तो व्यू पॉइंट तो नाशवान है और आर्ट ऑफ द विजन परमानेंट है, जो कि हमारे जो है वो सनातन सत्य पर आधारित होता है। तो भाई और बहनों, व्यू पॉइंट अपना अपना होता है, लेकिन जो आर्ट ऑफ द विजन में सनातन सत्य होता है वो पूरे विश्व का होता है। कैसे कि अगर मान लो कोई भौतिक लेबोरेटरी के ऊपर यहाँ पर जो है कार्य करता है और उसका रिजल्ट तो अमेरिका में, यूके वगैरह में भी इन परिस्थितियों पर हम काम करें तो वही रिजल्ट निकलेगा, यानी वो सत्यता रहेगी। लेकिन जो हमारे यहाँ पर जब हम एक ही स्थान पर उसका रिजल्ट निकालते हैं तो वो अलग अलग आ जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमें जो है वो इसके तहत व्यू पॉइंट के तहत जो व्यू पॉइंट पर ध्यान कम देना चाहिए, सनातन सत्य के ऊपर और सिद्ध अधिक देना चाहिए, क्योंकि जो हमारी आत्मा है वो आत्मा जो है वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है और वह भीतर विराजमान है। जब कभी भी हमारे को किसी प्रकार का कष्ट हो, जैसे शरीर के अंदर कमजोरी महसूस की जा रही है, तो आर्ट ऑफ विजन से आप फीडिंग दे करके परमपिता परमेश्वर से शक्ति मांगो कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, पूर्ण स्वस्थ हो रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप प्रतिदिन करोगे, लंबे समय तक करोगे, तो ईश्वर से जो भीतर विराजमान है उसकी शक्ति, उसका आशीर्वाद है, वो आपको अवश्य मिलेगा। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं इस एपिसोड के माध्यम से कि व्यू पॉइंट अलग है और सिद्धांत है वो अलग अलग है। व्यू नहीं समझना चाहिए, क्योंकि व्यू पॉइंट तो बदलता रहता है और हर क्षण हर वस्तु है बदलती है। सिद्धांत को करें तो व्यू पॉइंट तो एवरी टाइम बदलता रहेगा। तो लेकिन जो स्थायी तत्व है, वो जो कि चेतना है, उसमें बदलाव नहीं आता है। तो एक बहुत बड़ा अंतर हमारे को मिल गया। तो आर्ट ऑफ द विजन को सक्रिय करें हम, व्यू पॉइंट तो प्राप्त होने वाला है। तो हम तो परमानेंट वाले लोग हैं, परमानेंट वस्तु का उपयोग चाहते हैं। तो परमानेंट होने के लिए हमें आर्ट ऑफ द विजन का सहारा लेना चाहिए, उसकी शरण लेनी चाहिए
और आर्ट ऑफ द विजन का जो डेवलपमेंट है उसका जो है धीरे धीरे बढ़ा करके डेवलपमेंट को और 360 डिग्री के एंगल पर ले जाना चाहिए, तो हमारे पुरुषार्थ उस स्थिति में सारे पूरे हो जाते हैं, कोई को नहीं रहती है और हम अपना विकास धीरे धीरे करते रहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी हिल मिल करके केंद्र के अंदर अपने प्रभु को रख करके और शाश्वत सुख की प्राप्ति करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।